हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली आप सभी को। और हिमालयन अपडेट न्यूज़ के सभी परिवार को हैप्पी दिवाली। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी कि थोड़ा लेट हो गया। मैं कभी राम भगत नेगी जी का स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी और अनिल सर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी। हिमालयन अपडेट न्यूज़ के सभी फैमिली मेम्बर्स का थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, और वो भी आज दिवाली के इतने शुभ अवसर पर। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए हम थोड़ा भगवान का दर्शन कर लेते हैं। ये हमारी प्यारी भगवान जी हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज फर्स्ट टाइम मेरा लाइव प्रोग्राम है, वो भी इतने अच्छे न्यूज़ चैनल पर। मैं दिवाली के उपलक्ष्य में और श्री राम भगवान जी के ऊपर एक बहुत सुंदर कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। दीपावली के त्यौहार पर हम सभी दिए जलाते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर का दिया जला हुआ है? क्या हम अंदर से जागृत हैं? क्या हमारे अंदर की रोशनी पूरी है, प्रकाश पूरा है? महत्वपूर्ण ये बात रखती है। दिवाली पर हम बहुत सारे दिए जलाते हैं, बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर का दिया जला हुआ है? हम अंदर से कितने रोशन हैं? हम अंदर से कितने मजबूत हैं? ये बात सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो चलिए दीपावली के शुभ अवसर पर, दीपावली के ऊपर हम एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। दीपावली के त्यौहार पर दियों को बहुत जलाते हैं हो तुम। दीपावली के त्यौहार पर दियों को बहुत जलाते हो तुम। अपने अंदर कितनी रोशनी है, क्या ये देख पाते हो तुम? क्या संकल्प लिया है तुमने अंधेरा जीवन से मिटाने का? रोशनी जीवन में ना हो तो बाहर दीप जलाना क्या? एक दिया अपने अंदर भी जलाओ, जो हो उम्मीद का, बुझे ना जो कभी, सहारा बने जीवन का। प्रेरणा लेना क्या बाहर से, जब अंदर से सोए हुए हो तुम। अपना दीपक स्वयं बन जाओगे, जिस दिन अंदर से जाग जाओगे तुम। दिया कब अकेला होता, बाती और तेल का साथ होता। कब तुम अकेले हो बोलो, बस साहस को साथ ले लो। फिर साहस के साथ वार करना, हर अंधकार पर चोट करना, कर देगा रोशनी पल में। तुम्हारा दिया साथ है तुम्हारे हर मुश्किल में। तुम्हारा दिया साथ है तुम्हारे हर मुश्किल में। साहस और उम्मीद का दिया साथ है हर मुश्किल में। पा जाओगे हर मुकाम तुम, यदि ये बात तुम्हारे अंदर हो। पा जाओगे हर मुकाम तुम, यदि ये बात तुम्हारे अंदर हो। बाहर तो रोशनी बहुत करते, बात तो तब बने जब एक दिया भी तुम्हारे अंदर हो। बात तो तब बने जब एक दिया भी तुम्हारे अंदर हो। ये मेरी दीपावली के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत की है। सर अभी कैमरा स्थिर है या नहीं बताइए, वॉइस कैसी है बताइए, अभी सब ठीक है या नहीं? शायद कैमरे की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, शायद कैमरा स्थिर नहीं हो पा रहा है।
मैं माफ़ी चाहूँगी इस दिक्कत के लिए। शायद अब सब ओके हो। अब हम शुरू करते हैं राम जी के ऊपर एक कविता। देखिए, राम जी के ऊपर आपको कविता जो आप सुनेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत भक्ति भाव से सुने और स्वयं को एक राम भक्त मानकर और खुद को इस भारत का एक सपूत मानकर, या यूं कहूँ सीधे शब्दों में तो एक राम भक्त मानकर, जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया, उनका अपने आप को उनका सेवक मानकर आप इस कविता को सुने। मैंने बहुत दिल से लिखा है इस कविता को, बहुत ही भक्ति भाव से लिखा है। मैं खुद एक राम भक्त हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी पहला लाइव प्रोग्राम राम जी के ऊपर ही हो। और इतना अच्छा मौका मिला है, इतना अच्छा ब्लेस मिला है बालाजी का और राम जी का, कि मुझे आज दीपावली के उपलक्ष्य में राम जी के ऊपर कविता सुनाने का मौका मिला, एक्चुअली गाने का मौका मिला। मैंने इसे एक गायन के फॉर्म में लिखा है। ओके, थैंक यू अनिल जी। अब शायद कैमरे की प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे लिख कर लाई हूँ, मैंने इसे लिखा है, कहीं गाने में कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं आपको देख कर ही ये कविता सुनाना चाहूँगी। आइए अब हम शुरू करते हैं राम जी के ऊपर कविता। इस कविता को आप बहुत भक्ति भाव से सुने, और जब आप एक भक्त बनकर इस कविता को सुनेंगे तो आपको ये बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जब भी हम भगवान का नाम जपते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें बहुत सारे अनेक कदम आते हैं हमारे जीवन में। जैसे पहले आपको भगवान के लिए प्रेम जागेगा, फिर भगवान के लिए भक्ति जागेगी, फिर आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा भगवान की भक्ति में। तो आज दीपावली के उपलक्ष्य में मैं राम जी के ऊपर ही विशेषतः सुनाना चाहती हूँ। और मेरी जो दीपावली पे कविता थी, मैं चाहती थी कि बहुत ही प्रेरणास्पद लगे। आई होप आपको प्रेरणास्पद ही लगी होगी। और अब हम राम भगवान के ऊपर, अब मेरी एक छोटा सा प्रयास है, अब मैं राम जी के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, जब भगवान की भक्ति में हमें कैसा होना चाहिए, एक भक्त को कैसा होना चाहिए, राम भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर मैंने लिखा है, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। हो बाल न बांका होए उसका, बन जाए जो मेरे राम जी का। हो बाल न बांका होए उसका, बन जाए जो मेरे राम जी का। राम नाम करे रक्षा, राम नाम करे रक्षा, फिर किस बात की चिंता, फिर किस बात की चिंता। जो राम जी का बन जाता है उसे किस बात की चिंता, फिर उसे सारी फिक्र छोड़ देनी चाहिए। हाँ, कर्म विश्व प्रधान रचि राखा, ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। कर्म हमें करना चाहिए, लेकिन कर्म करते करते हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए। जो राम जी का हो जाता है उसे फिर किस बात की चिंता। जानता नहीं है तू बंदे राम नाम की महिमा, जानता नहीं है तू बंदे मेरे राम नाम की, मेरे राम जी के नाम की महिमा। क्या बतलाऊं तुझको मैं, वर्णन किया जा नहीं सकता। जो राम जी का नाम जपते हैं वही उनकी महिमा के बारे में बता सकते हैं, वही समझ सकते हैं, क्योंकि राम जी की महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। है प्रीत संसार से लगाई है जो, है प्रीत संसार से लगाई है जो, छूट ही जाएगी। भज के देख मेरे राम जी को, अविनाशी प्रीत तुझको मिल जाएगी। हो दुख से भरा हृदय तेरा, हो दुख से भरा हृदय तेरा,
पावन पुलकित हो जाएगा, राम नाम जब तेरे हृदय में उतर जाएगा, राम नाम जब तेरे हृदय में उतर जाएगा। हो स्वार्थी संसार की प्रीत में, हो स्वार्थी संसार की प्रीत में तू रम जाए, रम के देख मेरे राम जी में, रम के देख मेरे राम जी में, तू भी निस्वार्थ हो जाए, तू भी निस्वार्थ हो जाए। अभी मैंने कविता गाई है राम भक्ति के ऊपर, कि राम जी की भक्ति कैसी होती है, या राम जी की भक्ति करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। अब मैं बात करूंगी हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए, हमारी जो प्रीति है वो भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए। इसी कविता के अंतर्गत विषय है प्रीति राम जी से। हो ऐसी प्रीति राम जी से लगाओ, हो ऐसी प्रीति राम जी से लगाओ, छूटते ना छूटे ऐसी लगन लगाओ, हो ऐसी प्रीति राम जी से लगाओ, छूटते ना छूटे ऐसी लगन लगाओ, सांस सांस में हो सुमिरन उनका, ऐसी भक्ति खुद में लाओ, सांस सांस में हो सुमिरन उनका, ऐसी भक्ति खुद में लाओ। हमारा जो प्रेम है राम भगवान से वो ऐसा होना चाहिए कि हर पल उनका सुमिरन हो, मतलब कहते हैं ना जो नाम जप हो वो हर सांस में होना चाहिए। ऐसी भक्ति जो राम जी की जो कभी छूटे ही ना, हमें ऐसी भक्ति राम जी की करनी चाहिए, ऐसी प्रीति राम जी से होना चाहिए। ऐसी रटन राम नाम की करो, ऐसी रटन राम नाम की करो, रोम रोम बस जाए, मरते मरते ना छूटे, मरते हुए भी सुमिरन हो जाए। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्तियां, इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी। ऐसी रटन राम नाम की करो, रोम रोम बस जाए, मरते मरते ना छूटे, मरते हुए भी सुमिरन हो जाए। याद ऐसी मेरे राम जी की और कुछ ना याद रह जाए, याद ऐसी मेरे राम जी की और कुछ ना याद रह जाए, प्रेम की यही सच्ची परिभाषा, बिना स्वार्थ राम रटन हो जाए, प्रेम की यही सच्ची परिभाषा, बिना स्वार्थ राम रटन हो जाए। भगवान की भक्ति में यदि मांगा जाए और स्वार्थ हो जाए तो ऐसी भक्ति किस काम की। ऐसी भक्ति भगवान की होनी चाहिए कि मरते हुए भी इंसान को सुमिरन हो जाए, उनका नाम स्मरण हो जाए। कहते हैं ना अंतिम समय में भगवत गीता पढ़ी जाती है मरने वाले के सामने। सॉरी दिवाली है, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं यही बताना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति जब भी हम करें तो ऐसी करें कि निस्वार्थ हो और हर पल उनकी याद में हम रहें। हाँ, कर्म हमें जरूर करना चाहिए। आगे है, प्रीति ऐसी हो भगवान से, प्रीति ऐसी हो भगवान से, तुम्हारी अश्रु धारा बह जाए, और प्रेम में तुम्हारे प्रभु के नयन भी नीर बहाए, प्रभु के नयन भी नीर बहाए। एक भक्त को ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी उसके लिए रो दे। आप देखिएगा बहुत सारी गाथाएं हैं जिसमें भगवान भी भक्त के लिए रोए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज के समय में ऐसा युग है तो हम ऐसी भक्ति नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो आप ऐसी भक्ति। तो ऐसी प्रीति होनी चाहिए कि जिसमें स्वार्थ का नामो निशान ना हो। हाँ, पर ये भी सच है कि भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब आप एक बार भगवान की भक्ति करने लग जाओगे
तो धीरे धीरे आपको ऐसी लगन और ऐसा प्रेम भगवान के प्रति जाग जाएगा कि आपको कुछ मांगने की फिर इच्छा नहीं रह जाएगी। यही सच्ची भक्ति है। हम कहते हैं ना, अरे हमें भगवान से बहुत प्रेम है। बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि संसार को त्याग दो, भगवान से प्रीति करो। अभी भी कुछ लोग कहते हैं संसार को त्याग दो, भगवान से प्रीति करो, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप संसार को त्याग दो और मुझसे प्रीति करो। भगवान ने तो हमेशा यही कहा है कि आप संसार में रहते हुए मुझसे प्रीति करो। इसलिए भगवान की प्रेम की सच्ची परिभाषा यही है कि जब आप सब कुछ छोड़कर, कुछ ना मांगकर केवल भगवान के प्रेम में ही रम जाए और कुछ ना मांगे, केवल भगवान को ही मांगे। मैं भी थोड़ा भावुक हो गई हूँ क्योंकि मेरे राम जी के ऊपर कविता लिखी है ना, इसलिए थोड़ा सा भक्ति भाव वाली बातें कर रही हूँ। फिर से मैं ये लाइन दोहराना चाहूंगी। प्रीति ऐसी हो भगवान से, प्रीति ऐसी हो भगवान से, तुम्हारी अश्रुधारा बह जाए और प्रेम में तुम्हारे प्रभु के नयन नीर बहाए। बोलो ऐसा प्रेम जगत में फिर कहाँ भगत पाए। प्रेम में तुम्हारे प्रभु के नयन नीर बहाए। ऐसी प्रीति करो भगवान से, ऐसी प्रीति करो भगवान से, पार न कोई पाए। ऐसे भगत भी होते कलयुग में, हर युग में स्मरण किया जाए। ऐसे भगत भी होते कलयुग में, हर युग में याद किया जाए। तो ऐसी प्रीति हमारी राम जी से होनी चाहिए, ऐसी लगन हमारे राम जी से होनी चाहिए कि कहते ना कलयुग में ऐसे भक्त मिलना ही मुश्किल है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा भक्ति और सबसे ज्यादा अच्छी भक्ति मुझे लगता है कि कलयुग के अलावा और किसी युग में नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां तो सीधा और सच्चा रास्ता होता है। यहाँ बहुत कठिन रास्ता है भगवान को पाने का, कि संसार में रहते हुए हमें भगवान को याद करना है। पहले के ऋषि मुनि बहुत तप करते थे, लेकिन उनका युग सच्चा था। आज का भले ही कलयुग है, आज भले ही हमें संसार में रहते हुए भगवान को याद करना पड़े, लेकिन ये बात भी सच है कि कलयुग में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। मेरा मानना तो यही है। बाकी सब कहते हैं कि बड़ा कठिन है भगवान को पाना। आज के जैसे युग कहाँ, आज का कलयुग है, पहले जैसा युग कहाँ है। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आज के जैसा युग कभी हो ही नहीं सकता जिसमें भगवान को हम जल्दी पा सके। अब हमारी राम भक्ति हो गई कि राम भक्ति कैसी होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे भगवान के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही हमारी प्रीति भी बढ़ती जाती है। भगवान में हमारी एक लगन, एक आस्था और एक विश्वास बढ़ता जाता है। और जब लगन, आस्था और विश्वास बढ़ता है तो भगवान को देखने की इच्छा होती है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या इस कलयुग में, क्या इस युग में, क्या हमारी भक्ति से हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, क्या हम भगवान को देख सकते हैं। आइए अब हम आगे की पंक्ति में सुनेंगे। हो दर्शन राम जी का ना असंभव ये बात, हो दर्शन राम जी का ना असंभव ये बात। अंतर मन के नयन से देख, सब में राम जी को देख। हो जाएंगे कण कण में दर्शन, इच्छा दर्श की जगा के देख। हो दर्शन राम जी का ना असंभव ये बात। अंतर मन के नयन से देख, सब में राम जी को देख। हो जाएंगे कण कण में दर्शन, इच्छा दर्श की जगा के देख। तुझ में राम है, मुझ में राम, सारा संसार है राम ही राम। कहाँ ढूंढता है बंदे, यहाँ भी राम वहाँ भी राम। तो यहाँ हम भगवान के साक्षात दर्शन करें, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन हाँ इतना जरूर है
कि अपने अंदर के मन से, अपनी अंतरात्मा से हम भगवान के दर्शन कर सके, ये बिल्कुल संभव है। और ये तब संभव है जब भगवान के लिए आपके अंदर भक्ति जागेगी और उसके बाद भगवान के प्रति प्रीति जागेगी। प्रीति मतलब बहुत ही गहरा प्रेम जब भगवान के लिए जागेगा, तब आप अपने अंदर में, अपने अंतर मन से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। और अपने अंतर मन में ही नहीं, आपको सारा संसार ही राममय दिखाई देगा। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, एक बार जब राम जी माता शबरी की कुटिया में गए थे, हाँ एक ही बार गए थे, सॉरी, उसके बाद तो माता शबरी हरिधाम को चली गई थी। कुटिया में जब राम जी पहुंचे तो अंत में शबरी माँ ने कहा कि आप मुझे नवता भक्ति सिखाइए। तो राम जी ने उनको नवता भक्ति सिखाई, तो उसमें एक बात कही थी कि सारा जग राममय जानो। मतलब जब तुम सारे संसार को ही राममय देखने लगोगे तो आपको अपने अंतर में भी राम जी दिखेंगे, आपको अपने अंदर भी राम भगवान दिखेंगे। भगवान के दर्शन करने हम बाहर जाते हैं, भगवान के दर्शन करने हम मंदिर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने ये भी सुना होगा कि भगवान हमारे अंदर ही है और भगवान को महसूस किया जाता है। सबसे पहले भगवान का आभास किया जाता है। अब आंख बंद कर कर बहुत ही ध्यान से भगवान के प्रति पूरा समर्पित होकर संपूर्ण प्रेम के साथ जब भगवान को याद करेंगे तो आपको आभास होगा, उनकी शक्तियों का आभास होगा, उनके होने का एहसास होगा। तो इस प्रकार से आपको अपने, और भगवान के अलावा आपको कुछ याद नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से आपको अपने अंदर, अंतर के मन से भगवान के दर्शन होंगे। और ये बात भी सही है, कहाँ ढूंढता है बंदे तुझ में राम है मुझ में राम। हमारी भारत भूमि ही इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि जहाँ राम भगवान ने जन्म लिया। अब हमने भगवान की भक्ति के विषय में जाना, भगवान से प्रेम कैसा हो ये जाना, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं ये जाना। अब हम ये जानते हैं कि भगवान की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति से हमें क्या मिलता है। वैसे एक भक्त, सच्चे भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए होता, ये संसार कभी नहीं चाहिए होता। और ये भी सत्य है, जो भगवान की भक्ति करता है उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। अब हम बात करेंगे भगवान की भक्ति से सच में क्या प्राप्त होता है। हो राम दो अक्षर का कोई शब्द नहीं, राम दो अक्षर का कोई शब्द नहीं, इसमें निर्गुण और सगुण राम समाए, इसमें निर्गुण और सगुण राम समाए। सबका वास इसी में है, जो जपे वो सब को पाए, जो जपे वो सब को पाए। राम दो अक्षर का कोई शब्द नहीं है, राम दो अक्षर का कोई शब्द नहीं है, इसमें निर्गुण और सगुण ब्रह्म समाए। सबका वास इसी में है, जो जपे वो सब को पाए। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, निर्गुण ब्रह्म मतलब जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं, जो दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम अपनी कल्पनाओं में याद कर सकते हैं। और सगुण ब्रह्म मतलब साकार भगवान, जो साक्षात राम जी हैं, जिनका 5 तत्वों का रूप है। राम भगवान दो अक्षर का कोई शब्द नहीं, इसमें निर्गुण और सगुण ब्रह्म समाये रहते हैं। आप राम जी का नाम जप लीजिए, आप 33 कोटि देवताओं के नाम को जपने का फल प्राप्त कर लेंगे। राम के नाम को संसार में सबसे बड़ा नाम बताया गया है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है और कहा भी जाता है, जो जपे सब पाए। और मैंने भी लिखा है, सबका वास इसी में है, जो जपे वो सबको पाए। मतलब आप राम जी के नाम से 33 करोड़ देवी देवताओं को पा सकते हैं। एक पे अटल रहिए। और हमारे भारत में तो राम जी का नाम बहुत प्रचलित है। जहाँ हमारे सनातन, सत्य सनातन की बात आती है, जहाँ हमारे भारत की नाम बात आती है, वहाँ सबसे पहले राम भगवान की ही बात आती है, वहाँ राम नाम जरूर आता है। हो राम नाम जहाँ भी आए, राम नाम जहाँ भी आए, फल वो उत्तम ही पाए। राम नाम जहाँ भी आए,
फल वो उत्तम ही पाए। जप लो चाहे जिस विधि से, भज लो चाहे जिस विधि से, कल्याण हो ही जाए। हो जय जयकार करे जो राम की, जय जयकार करे जो राम की, जय जयकार उसकी हो जाए। इस जगत में तो क्या, उस जगत में भी यश पाए। इस जगत में तो क्या, उस जगत में भी यश पाए। जब भी कोई राम नाम का जाप करता है, कोई राम जी की भक्ति करता है, तो वो इस संसार में तो यश पाता ही है, उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाती है। जैसे वाल्मीकि जी, उन्होंने उल्टा नाम जपा था राम जी का। राम जी की जगह उन्होंने मरा मरा का नाम जपा था, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रह्म समान बन गए थे। तो चाहे आप जिस विधि से जप लीजिए, चाहे मन से जप लीजिए, चाहे मौखिक जप लीजिए, जिस विधि से राम जी का नाम जपा जाता है, उस भक्त का कल्याण हो ही जाता है। और इस जगत में तो क्या, वो हर जगत में यश पाता है, हर जगत में कीर्ति पाता है। जीते जी तो क्या, वो मरने के बाद भी उत्तम फल पाता है, मरने के बाद भी उसकी यश और कीर्ति कभी कम नहीं होती। इस लोक से जाने के बाद वो उस लोक में ही फल पाता है। हो कोटि पाप हो जाए भगत से, कोटि पाप हो जाए भगत से, या कोटि अवगुण हो भगत में, राम नाम सब खत्म करे, हरि धाम को जाए। राम नाम सब खत्म करे, हरि धाम को जाए। राम जी का नाम आपके कोटि अवगुण को खत्म करता है। राम जी का नाम आपके कोटि पापों को खत्म करता है। कोटि मतलब करोड़ों, और अंत में वो भक्त हरि धाम को जाता है। आज दिवाली के उपलक्ष्य में थोड़ा सा भावमय, भक्ति भावमय हो जाया जाए। राम जी के आने की खुशी में ही, जब वो 14 वर्ष का वनवास करके आए थे, उनके अयोध्या से उनके जो वनवास से लौटने की खुशी है, उसी खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। इसलिए आज मैं भी राम जी की ये कविता गा रही हूँ। और इतना शुभ अवसर है दिवाली का, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी फर्स्ट पोएम जो मैं लाइव प्रोग्राम में दे रही हूँ, राम जी के ऊपर ही हो। थोड़ा सा भक्ति भाव में डूबकर, थोड़ा सा भक्ति भाव में होकर आप सुनिए, ताकि आप इस कविता को अच्छे से समझ पाएंगे, गहराई से समझ पाएंगे। और हमारे भारत में, हमारे देश में, मैं देशभक्त भी हूँ, बहुत बड़ी वाली देशभक्त हूँ। मेरी पढ़ाई भी गुरुकुल में ही हुई है। सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गई। मेरा नाम आरती जायसवाल है और मैं भोपाल के पास सीहोर से हूँ, एमपी से। और मेरी पढ़ाई भी, स्कूल की पढ़ाई गुरुकुल में हुई है, इसलिए मैं बहुत बड़ी देशभक्त हूँ। और मैंने आरएसएस के स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए मैं राम भक्त भी हूँ, शिव भक्त भी हूँ और देशभक्त भी हूँ। इसीलिए मैं अपने देशभक्ति पर के शब्दों, देशभक्ति से संबंधित जो भी है, उन शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। वही मेरे अंदर से निकल रहा है। एक कवि जब अपनी कविता बोलता है, गाता है, तो उसके अंदर के जो भाव है वही प्रस्तुत करता है। मेरी कविता के माध्यम से मैंने अपनी राम भक्ति प्रस्तुत की है और आप सभी को के लिए डेडिकेट की है, सभी राम भक्तों को और सभी भक्त को डेडिकेट की है। और मैं सनातनी भी हूँ, राम भक्त भी हूँ, इसीलिए भले ही आज के समय की हूँ, लेकिन मैं देशभक्त हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और देशभक्त हूँ। इसलिए मैं इतनी भावमय होकर कविता गा रही हूँ और आप सबको ये भावमय कविता सुना रही हूँ। मैं सांसारिक शब्दों पर दूसरी जगह ना जाकर मैं अपने भारत में जिनका जय जयकार लगाया जाता है, अपने राम जी के ऊपर आप सबको कविता सुना रही हूँ। थोड़ा सा ये भी है कि हाँ, मैं इस समय की हूँ। अगर मैं पुराने समय की भी होती तो भी मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं तब भी राम जी के ऊपर अपनी पहली कविता प्रस्तुत करती। और मैं आज के समय की हूँ, तब भी मैं आज राम जी के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल भी मुझे कोई झिझक नहीं है कि मैं
राम जी के ऊपर ये भक्ति भाव, एक संत की तरह कविता सुना रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं आज के समय की होकर इतनी भक्ति भाव से राम भगवान के ऊपर ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे ये मेरा अहंकार नहीं है, बस एक मेरे लिए गर्व की बात है। और हम सबको भी यही करना चाहिए, आज के युवाओं को यही करना चाहिए। हम बहुत आगे निकल गए हैं, शायद हमें पश्चिमी सभ्यता बहुत पसंद आने लगी है। कहीं कहीं हमारे मन को पश्चिमी सभ्यता बहुत भाने लगी है। लेकिन मैं यही संदेश आप तक सब तक पहुंचाना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपनी संस्कृति को जीवित रखिए। मुझे ये हिमालयन अपडेट का नाम है ना बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ, मेरी प्रोफाइल मेरी कवियत्री आरती लिखा हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी समय से इसे चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं इसे ज़रूर चेंज करूँगी। और हिमालयन अपडेट न्यूज़ का अभी मैं देख रही हूँ कि इसे हिंदी में लिखा गया, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये हिंदी में है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि तिरंगा शो हो रहा है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी पहली कविता मैं दिवाली के उपलक्ष्य में सुना रही हूँ और राम जी के ऊपर सुना रही हूँ। ये बात मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मेरे मन से यही बातें, अंदर से यही बातें बार बार बाहर निकल के आ रही हैं कि हाँ, आज दिवाली है और आज विजय हुई थी राम जी की, और आज दिए जले थे उनकी आने की खुशी में। इसी उपलक्ष्य में मैं ये सुना रही हूँ। और सर्वप्रथम तो मेरी ये कविता राम भगवान को ही डेडिकेट है। और मैं प्लीज़ आज के देश के युवाओं से, आज की सभी आज बहन और माताओं से, हाँ भाइयों से, सभी से मेरा ये निवेदन है, देश के सभी माता पिताओं से ये निवेदन है कि आप अपनी संस्कृति को जीवित रखिए। आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में ज़रूर बताइए कि वो कहीं भी अपने देश के विषय में बात करें, खुलकर बात करें। क्या हुआ नए समय के है तो हम इसी देश के ना है, हम इसी देश के नागरिक, हमारा जन्म इसी भूमि में हुआ है। कहीं भी उनको कुछ भी मौका मिले तो सर्वप्रथम अगर उन्हें पहला मौका मिले तो वो अपने देश के लिए ही प्रस्तुत करें, अपने भगवान के लिए ही प्रस्तुत करें, अपनी संस्कृति से संबंधित, अपने देश से संबंधित बातों को ही प्रस्तुत करें। उनकी पहली चाहे कविता हो या गायन हो या कुछ भी उनको प्रस्तुति देनी हो तो पहले आप अपने देश को समर्पित करिए, अपने माता पिता को समर्पित करिए, उनको समर्पित करिए जिनकी वजह से आपको ये मौका मिला है। चाहे और उनको समर्पित करिए कि चाहे वो न्यूज़ चैनल हो या आप किसी समाचार में दे रहे हो या किसी मंच पर प्रस्तुति दे रहे हो। मैं तो कहती हूँ अगर आप टीवी न्यूज़ चैनल पर जाएं, आप स्टार भारत पर जाएं, स्टार न्यूज़ पर जाएं, स्टार प्लस पर जाए, कहीं भी जाए, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, ये बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। जब हम गर्व करेंगे तभी तो सब गर्व करेंगे। शुरुआत तो कोई करे, चाहे आप किसी भी मंच पे जाए, चाहे दुनिया के किसी मंच पे जाए। मैं तो कहती हूँ आप विदेश में भी क्यों ना जाए, सबसे पहले अपने देश का नाम लहराइए, देश का तिरंगे को लहराइए, अपने शब्दों के द्वारा अपने तिरंगे को लहराइए, अपनी बातों से अपने तिरंगे को लहराइए। जरूरी नहीं है हाथ में तिरंगा हो, आपके शब्दों से आपकी देशभक्ति झलके। मैं यही प्लीज मेरा हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है कि जहां भी आप अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस दे, पहले अपने देश को, पहले अपनी भारत माता को आगे रखिए। मैं मानती हूँ कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी भारत माँ है, दुर्गा माँ से बड़ी भारत माँ है। और यही हमें सिखाया भी गया, मैंने अपने गुरुकुल में यही सीखा है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी पढ़ाई गुरुकुल में हुई है, मेरे शिक्षक आरएसएस में रहे हैं। हमारी वो मीटिंग करवाते थे जिसमें देश की समस्या और देश के हालातों पर विचार किया जाता था। इतनी छोटी सी उम्र से मैंने देश के बारे में बहुत कुछ जाना है, शायद मुझे लगता है अभी मैंने बहुत कम जाना है। तो मैं एक हिंदी में ही कहूँगी, क्योंकि मेरा भारत भी हिंदी, मेरा देश भी हिंदी, मेरी भाषा भी हिंदी है। मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रही, किसी को नहीं कह रही कि आप ऐसा कहिए, लेकिन मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप अपनी कहीं भी फर्स्ट परफॉर्मेंस दें या कहीं भी लोगों के सामने भी आप अपनी पहली प्रस्तुति दें, तो कम से कम हम पहली प्रस्तुति तो अपने देश को समर्पित कर ही सकते हैं। आप अपने देश को, अपनी भारत माता को समर्पित करिए। मैं एक बार फिर से जिन्होंने ये लिखा है ना हिमालयन अपडेट, उनको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी।
और बहुत अच्छा लिखा है हिमालयन अपडेट, आपकी आवाज़ हिमालयन अपडेट लिखा है। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने लिखा है, इतना अच्छा लोगो वगैरह सब तैयार किया है। इस पे तिरंगा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था, देखा था, तो मुझे तिरंगा देख के इतनी खुशी हुई कि मैं सारी चीज़ें देशभक्ति वाली ही बाहर आ रही है। और काफ़ी अच्छा लिखा है हिमालयन अपडेट, हिंदी में लिखा है ना, बहुत भारा है। तिरंगा तो जान है, हम सबकी जान है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर पर ही जाए तभी दुश्मन को मारे, नहीं, ऐसा नहीं है। शब्दों के द्वारा भी घुसपैठियों को मारा जा सकता है। सॉरी, मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा बोल गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है देश के लिए खुल के बोलना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप वर्दी पहनकर एक आर्मी ऑफिसर बनकर आप जाए लड़ने के लिए और वहीं पे शहीद हो, यही देशभक्ति। हाँ, ये सबसे बड़ी देशभक्ति मैं मानती हूँ। भारत पे जितने भी वीर शहीद हुए हैं, भारत की शहादत को, इन सबको मैं बहुत मानती हूँ। और मेरा शत शत नमन है उन शहीदों के लिए, उन शहीदों को शत शत नमन है। और मेरे देश पर बैठे हुए सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी वजह से ही हमारे घर में इतने सारे दिए रोशन हैं। आप खुद भारत माता के बहुत बड़े दिए हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा दिया तो भारत के जो वीर सपूत है ना, वही असली दिए हैं, जिन्होंने हमारी भारत माता का नाम रोशन करके रखा हुआ है, हमारी देश की रक्षा जिन्होंने करके रखी हुई है। तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, जिन्होंने ये आपकी आवाज़ हिमालयन अपडेट लिखा, उन तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुंच जाए। और उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कि उन्होंने हिंदी में लिखा है। वाकई में ये बहुत अच्छी देशभक्ति है, बहुत अच्छी देशभक्ति है। हमें बहुत सारे लोगों को शर्म आती है इस तरीके से हिंदी में निकले में, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। भारत का नागरिक होने में किस बात की शर्म है, देशभक्त होने में किस बात की शर्म है। मैं खुद आज के समय की हूँ, बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखती हूँ और थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से मॉडल भी रहना पड़ता है। मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ, आज के समय को भी समझती हूँ, आज की परिस्थिति को भी समझती हूँ, लेकिन अंदर एक कहीं ना कहीं मेरे सनातनी है, एक देशभक्ति छुपी हुई है। मुझे जब भी मौका मिलेगा, मुझे हमेशा मैं अपने देश के लिए करना चाहूँगी। मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी भारत माता है, सबसे बड़ी मेरे लिए भारत माता है। और सबसे बड़ी भक्ति मैं देशभक्ति को ही मानती हूँ। मेरी नज़र में सबसे बड़ी भक्ति देशभक्ति ही है, उसके बाद माता पिता की, गुरु की और भगवान की। तो आइए शुरू करते हैं आगे की कविता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद छोटी थी तब मैं सबसे ये कहती थी मैं संत बनूंगी, मैं साध्वी बनूंगी। जब मैं देखती थी छोटे छोटे बच्चों को, और अभी भी कहीं जाती हूँ, बोली नहीं तुम तो आज के समय की हो, तुम ये सब कहा। मैंने कहा मुझे इसमें कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मैं भले ही आज के समय की हूँ, मैं हूँ तो देशभक्त, मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है। भक्ति भाव जैसा गाने में, संत जैसा बोलने में। और ऐसा नहीं है कि हम मॉडल तरीके से नहीं बोल सकते, वो भी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं पहले अपने देश को रखती हूँ हर जगह आगे, पहले अपनी भारत माँ, उसके बाद बाकी सब, उसके बाद मैं खुद। इसलिए मैंने एक संत के जैसे एक भक्ति भाव से गाया है। और जब भी कहीं मौका मिलेगा, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, मुझे बहुत गर्व महसूस होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने देश, अपने भगवान के लिए गाऊं, मैं अपने देश के लिए बोलूं, अपने सनातन के लिए बोलूं, अपनी भारत माता के लिए बोलूं। क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो देश के युवा वर्ग जो है, कहीं ना कहीं आजकल नया फैशन है, नया मॉडल है, नया युग है, कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। लेकिन मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देशभक्ति को अपने अंदर जिंदा रखिए, और जहां भी मौका मिले देश के लिए करिए। आपको कहीं भी मौका मिले आप देश के लिए करिए, पहले परिवार के लिए करिए, खुद के लिए करिए, फिर देश के लिए करिए। जब आप खुद कुछ बन जाएंगे तब अपने देश के लिए जरूर कर पाएंगे। कहीं भी दिखे आपको कि आपको किसी की मदद करने की जरूरत है, आप मदद कीजिए, ये भी देशभक्ति है, ये भी ईश्वर भक्ति है।
लेकिन मदद भी सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि आज का युग भी बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा मुझे डेंजर ही लगता है, थोड़ा सा है, कहते हैं ना कलयुग है। तो मदद भी सोच समझ कर करिए, लेकिन जरूर करिए मदद भी, ये भी देशभक्ति है। और आपको जहां भी लगता है कि हमें देश के ऊपर बोलना है, जहां भी देश के ऊपर उंगली उठती है, आप जरूर बोलिए, क्योंकि नया समय है, कोई भी बोल सकता है। आप भले ही लाखों की भीड़ एक तरफ हो, लेकिन लाखों करोड़ों में से देशभक्त अलग पहचाना जाता है। करोड़ों लोग अगर खिलाफ बात करें, होता है कहीं कहीं, मैंने देखा है, तो आप अकेले खड़े उठकर बोलिए। क्यों आप इस देश के नहीं, आप अमेरिका चले जाइए, आपको अमेरिका पसंद है तो आप इस देश का नमक क्यों खा रहे हैं? क्यों इस देश में रहे? इस देश की मिट्टी, जिस मिट्टी का पे आपने जन्म लिया है, जिस देश का नमक खा रहे हैं, आप उसी देश के बारे में बात करिए। बस ये लाइन कह दीजिएगा, सब चुप। हाँ, मैंने किया था एक बार ऐसा, तो ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, अब बस एक बार। लेकिन प्लीज, जहां भी अपनी देश की बात आती हो, अपनी संस्कृति की बात आती हो, अपनी भारत माता की बात आती हो, आपकी माँ की बात आती हो, आपकी भारत माँ की बात आती हो, आप जरूर खड़े होकर बोलिए। भले ही लाखों करोड़ों एक तरफ और आप एक तरफ, देशभक्त एक तरफ। बहुत सारे वीर जवान हुए हैं जिन्होंने अकेले ही कई बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया है, तो क्या आप सैनिक नहीं है? भारत का हर नागरिक सैनिक है, बस ये है कि वो मानता नहीं है, अपनी मानता भी है तो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है। आप ये मानिए कि आप भी एक सैनिक है। और जहां भी खिलाफ बातें होती है, क्योंकि आज का नया समय है ना, बहुत सारे लोग मिलकर बोल सकते हैं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सिस्टम ऐसा है, राजनीति ऐसी है, ये है, वो दुनिया भर की बातें बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि लीक से हटकर बात हो रही है, थोड़ी सी अलग बात हो रही है, वाकई में सच में मेरे देश पर उंगली उठ रही है, पहले बातों को समझिएगा, फिर आपको लगे कि वाकई में सच में मेरे देश पर उंगली उठ रही है, तो आप खड़े हो जाइए, अकेले ही सही। सैनिक जब वार करता है तो उसके खुद के अकेले के हाथों में उसकी एक खुद की बंदूक होती है, आपके पास आपकी शब्दों की बंदूक है। आप खड़े हो जाइए और बोलिए, देखिएगा बाकी आप 100 में से आप एक अलग खड़े होंगे, बाकी 99 लोगों को, 99 लोगों को देखिएगा फिर उनका फेस, तब आप उन 99 लोगों में से एक देशभक्त अलग पहचाने जाएंगे। बाद में उन्हें भी लगेगा कि वाकई में बात सच है, जिस देश की मिट्टी पे जन्म लिया, जिस देश का नमक खा रहे, आज हम भारत माता के बारे में बोल रहे हैं। कितने सारे वीर शहीद हो गए, कितने सारे जवान शहीद हो गए। वो माएँ भी कितनी महान है, वो माताएं भी कितनी, उनका दिल, उनका हृदय, हृदय से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को जाने दिया आर्मी में और भेज दिया देश की सेना में भर्ती होने के लिए, लड़ने के लिए, कि जाओ बेटा तुम लड़ो, करो देश के लिए। उस माँ के दिल से पूछिए एक बार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मरते समय राम जी का नाम लेना चाहिए तो मुक्ति हो जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, मरते समय राम जी का नाम किसी को याद नहीं आता, मरते समय भगवान बिल्कुल याद नहीं आते। वो किस्मत अच्छी होती है उन लोगों की, शायद उनके अच्छे कर्म होते हैं, मैं ये मानती हूँ। तो उस समय उनके सामने भगवत गीता पढ़ी जाती है, जिस समय वो अपने प्राण त्याग रहे होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और राम नाम से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे भारत के बहुत आदरणीय, शायद महान, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, ऐसे संतों ने कहा है राम नाम से मुक्ति होती है, कुछ स्वयं तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति होती है, आप राम 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 जपो तो मरने के बाद आप हरि धाम को जाएंगे, मरने के बाद आप राम जी के धाम को जाएंगे। हरि ही राम जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, भगवान विष्णु जी ने। तो आइए, असली मुक्ति क्या है? क्या मरने के बाद ही मुक्ति होती है? वास्तव में क्या जीते जी नहीं हो सकती? आइए अब हम देखते हैं कि एक भक्त की मुक्ति कैसे होती है। राम नाम से मुक्ति होती, मरने वालों की तो क्या, जीने वालों की होती। नाम जपने वालों की होती,
अंदर मर जाता है संसार और मर जाते हैं सारे विकार, रह जाता है बस राम का नाम, और रह जाता है बस राम का नाम। राम नाम से मुक्ति होती, मरने वालों की तो क्या, जीने वालों की भी होती, नाम जपने वालों की भी होती। याद रखिएगा, राम नाम से मुक्ति होती, लेकिन उनकी जो राम नाम जपते हैं, ऐसा नहीं हमने कह दिया कि नहीं बस राम नाम से मुक्ति होती, ऐसे नहीं, राम जी के नाम जपने से होती है। तब अंदर से सारे विकार मर जाते हैं, सारा संसार मर जाता है और रह जाता है बस राम जी का नाम। अरे एक मृत्यु संसार मरे, एक मृत्यु मरे भगत, मरते मरते क्या मरे, भगत तो जीते जी मर जाए। अरे एक मृत्यु संसार मरे, एक मृत्यु मरे भगत, मरते मरे क्या मरे, भगत तो जीते जी मर जाए। एक भक्त होता है, वो जीते जी मरता है, उसके अंदर सारा संसार मर जाता है और बस राम जी का नाम रह जाता है। कहते हैं ना मरने के बाद मुक्ति होती, नहीं, भक्त की मुक्ति उसके जीवन रहते ही हो जाती है, क्योंकि अंदर क्या रह जाता है, बस राम जी का नाम। अरे ऐसा रस नाम राम नाम का, अरे ऐसा रस राम नाम का, जो अमृत फीका पड़ जाए। अरे ऐसी मृत्यु उत्तम है, जो जीते जी मरना पड़ जाए और हरि को पा जाए। जग में रहते हुए भी जगत से मुक्ति पा जाए, जग में रहते हुए भी जगत से मुक्ति पा जाए। ऐसी मृत्यु बहुत उत्तम है, जो जीते जी मर जाए। मतलब हमारा हम जीवन जी रहे हैं लेकिन फिर भी मृत्यु हो जाए। कैसी मृत्यु, जीते जी हो जाए। क्यों? क्योंकि राम नाम जप रहे हैं, राम जी को भज रहे हैं, तो ऐसी मुक्ति होती है राम नाम से, मेरा मानना है। और हमारे भारत के संत ऋषि मुनि का भी कहना है कि जरूरी नहीं मरने के बाद मुक्ति हो, आप जीते जी भी मुक्ति पा सकते, क्यों नहीं पा सकते। भारत में तो भक्ति ही है, सबसे ज्यादा भारत में भक्ति है, तो फिर क्या मुश्किल है भगवान को पाने में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल हम मानते हैं कि मुश्किल है तो भगवान नहीं मिल पाते, और यदि मान लें कि भगवान मिल जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। ऐसी मुक्ति होती है। अभी आप विदेशों में जाके पूछिए मुक्ति क्या होती है, आप विदेशों में जाके ये सब पूछिए, विदेशों में नहीं है ये सब जो हमारे भारत में है। वहां परिवार है, परिवार टूट जाते हैं, लेकिन भारत में परिवार नहीं टूटते, बहुत कम ऐसा होता है। आजकल थोड़ा नया समय है तो हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारे परिवार अभी नहीं टूटते हैं, माता पिता बच्चे सब साथ में रहते हैं। भारत में एकता है परिवार में, लेकिन कहीं कहीं अभी टूटने लगे हैं, लेकिन फिर भी आज भी कहीं कहीं संयुक्त परिवार है, आज भी माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं। एक शादी का वचन जीवन भर निभाने के लिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, और निभाते भी हैं। आज भी एक ही शादी में सूत्र में बंधे हुए पूरा जीवन भर अपना रिश्ता निभाते। विदेशों में नहीं होता ऐसा। मैं किसी देश की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे देश में क्या है। ये सब आपको केवल भारत में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब तक हमने एक भक्त भगवान से कैसा प्रेम करता है वो हमने जाना, भगवान की प्रीति से हमें क्या मिलता है वो हमने जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान भक्त से प्रेम करे तो क्या मिलता है? यदि भगवान भक्त से प्रेम करने लगे तो कैसा लगता है? भगवान का प्रेम होता कैसा है, कभी आपने सोचा है? तो आइए अब हम राम जी के प्रेम के ऊपर बात करते हैं कि राम जी जब अपने भगवान से प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम करते हैं। हो राम नाम जो जपते हैं,
राम नाम जो जपते हैं ऐसे ही नहीं जप लेते, कृपा जिन पर राम जी करे वही राम जी को भजते हैं, कृपा जिन पर राम जी करे वही राम जी को भजते हैं। हो राम नाम जो जपते हैं ऐसे ही नहीं जपते हैं, कृपा जिन पर राम जी करे वही राम नाम को भजते हैं। चरणन राम जी के मांगो, चरणन राम जी के मांगो, हृदय में उतार लेते हैं, ऐसे मेरे राम जी भगत को अपनाते हैं, ऐसे मेरे राम जी भगत को अपनाते हैं। हो प्रेम भगत का भगवान से छूट सकता है कभी, पर प्रेम जो करे भगवान भगत से अंत काल तक ना छूटे। हो प्रेम राम जी का पावन, हो प्रेम राम जी का पावन, समझाए ना समझे, प्रेम जो राम जी करे भगत से पार न उसका कोई पाए, हरि धाम को जाए, हरि धाम को जाए। एक बार फिर से अपनी पसंदीदा लाइन्स में सुनाना चाहूंगी। चरणन राम जी के मांगो, हृदय में उतार लेते हैं, ऐसे मेरे राम जी भगत को अपनाते हैं, ऐसे मेरे राम जी भगत को अपनाते हैं। हो प्रेम राम जी का पावन, हो प्रेम राम जी का पावन, समझाए ना समझे, समझाए ना समझ पाए, प्रेम जो करे भगवान भगत से पार ना उसका कोई पाए, हरि धाम को जाए, हरि धाम को जाए। ये मेरी एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा प्रयास दीपावली के पर्व पर रहा है, राम जी के उपलक्ष्य में राम जी के ऊपर कविता सुनाने का, और दीपावली के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कविता सुनाई। एक मोटिवेशनल कविता है कि इस कविता के बारे में मैं दीपावली के ऊपर जो मैंने कविता लिखी है इस विषय पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि हम बाहर से दिया जलाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे दिए हम जलाते हैं, लेकिन कभी खुद के ऊपर विचार करिएगा, कभी खुद के बारे में सोचिएगा कि हमने अपने अंदर का दिया जलाया है। क्या हमने अपने अंदर का दिया जलाया है? अपने अंदर का दिया जलाने का मतलब है अपनी प्रेरणा खुद बने। वो हमारी भारतीय संस्कृति में है ना, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। कोई आपको बाहर से कितनी भी प्रेरणा दे देगा, लेकिन जब आपके अंदर वो बात नहीं होगी ना, तो बाहर से चाहे कितनी भी प्रेरणा आएगी, कुछ सेकंड के लिए आपके अंदर तक वो प्रेरणा रहेगी, उसके बाद बाहर निकल जाएगी। इसलिए अपने अंदर का दिया जलाएं और स्वयं को प्रेरित करें, उम्मीद का दिया जलाएं, ठीक है। आशा कभी ना छोड़ें, उम्मीद कभी ना छोड़ें, आपकी ज़रूर जीत होगी। ऐसी आशा का, ऐसी उम्मीद का दिया अपने अंदर हमेशा जलाए रखें। इस दीपावली पर एक प्रण ले लीजिए, मैं भी एक प्रण लेती हूँ। मेरे सामने मेरे भगवान, मेरी दुर्गा मैया, गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, कन्हैया सब बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने ही प्रण लेती हूँ कि मैं उम्मीद का दिया हमेशा अपने अंदर जला के रखूंगी। ये दिया आज दिवाली के दिन जला है, पहले भी था लेकिन अब शायद मैंने रोशनी ज़्यादा कर दी है, तो पहले भी उम्मीद का दिए था, लेकिन इस दीपावली पे उस उम्मीद के दिए की रोशनी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी है। आप भी प्रण ले लीजिए कि आप भी उम्मीद का और रोशनी का दिया हमेशा अपने अंदर जलाए रखेंगे। इसी के साथ अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से हिमालयन अपडेट न्यूज़ का, और अनिल सर का, अक्सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल
थैंक यू सर, अनिल सर। और जिन्होंने स्पेशली जिन्होंने ये हिमालयन अपडेट लिखा है ना उनका, और जिन्होंने तिरंगा का लोगो लगाया ना, ये सब बनाया ना उनका, और कवि राम भगत नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमालयन अपडेट के पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ऐसे ही मौके मिलते रहे। मैं हमेशा मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहती हूँ ज़्यादातर अपनी भारत माता के लिए ही करना चाहती हूँ। और मुझे हमेशा अपने देश की सेवा का अवसर मिले, चाहे कहीं भी मिले, चाहे मंच के माध्यम से मिले। और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। चलिए मुझे जाना है, पटाखे फोड़ने बहुत सारे, आप भी पटाखे फोड़िए लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, मैं भी ध्यान से पटाखे फोड़ूंगी। मुझे बहुत सारी मिठाई भी खानी है, और पूजा के बाद बहुत सारी मिठाई खानी है। आप भी मिठाई खाइएगा। मैं तो बहुत सारी खाती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, गुजिया बहुत पसंद है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी इस प्रस्तुति को विराम देना चाहती हूँ। पटाखे बहुत सारे फोड़ना आज, और मैं भी बहुत सारे फोड़ूंगी। दिवाली पे वैसे हम बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, मैं आज ज़्यादा फोड़ूंगी क्योंकि मेरे लिए आज बहुत स्पेशल दिन है। मैंने बहुत सारे दिए जलाए हैं, मैंने आज रंगोली अभी नहीं बनाई है। मैंने बहुत सारे दिए जलाए, मैं बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए ठीक है, अब रखते हैं, मुझे भी मिठाई खाने जाना है। आप सबको भी मिठाई खाना होगा, है ना, बहुत सारे स्वीट्स खाने होंगे। बहुत से लोगों ने तो भी खा भी लिया होगा। पहले तो मैं चुपचाप खा लेती थी पूजा के पहले। मैं छोटी थी, मुझे समझ नहीं थी। मम्मी कहती थी बेटा पूजा के बाद मिठाई खाएंगे, लेकिन मैं बोलती थी मम्मी बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं ना, और मैं उठा के खा के भाग जाती थी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। और आप हमेशा सबसे यही निवेदन करूंगी, आज एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगी, सबसे यही निवेदन है देश के युवाओं से कि आप अपनी भारत की संस्कृति को जगाइए। आप जहाँ कहीं भी अपने देश के लिए करना चाहते हैं ज़रूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।